एक ही हमारी मांग है, वो है पुरानी पेंशन बहाली वरिष्ठता दिनांक से। प्रथम नियुक्ति दिनांक से हम लोगों की वरिष्ठता दी जाए। और ये एक हमारी पीड़ा नहीं है, ये भारत के 70 लाख कर्मचारियों की पीड़ा है। बुढ़ापे का सवाल है, बच्चियों की शादियों का सवाल है, मकानों का सवाल है, बहुत चीज़ें जुड़ी हैं इससे। मतलब दवाई गोली हर चीज़ हमारी, बिना पेंशन के हम लोग कैसे करेंगे बुढ़ापे में, उस पर सरकार को संवेदनशील होना ही पड़ेगा। अनिल कुमार सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ छिंदवाड़ा। देखिए सर, हम लोग तो एक ही हमारी मांग है, वो है पुरानी पेंशन बहाली वरिष्ठता दिनांक से, क्योंकि हमारे साथी अलग अलग समय में पदस्थ हुए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे साथियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए उनको पुरानी पेंशन बहाल की जाए। पुरानी पेंशन अभी हमारे साथियों को एनपीएस मिल रहा है। एनपीएस में क्या होता है कि 10% हमारा कटता है और 14% सरकार मिलाती है, और जब हम रिटायरमेंट हो जाते हैं तो हमको 60% मिलता है और 40% की सरकार, वो कंपनी हमको पेंशन देती है। मैं ये जो कंपनी बनाने वालों को, ये सरकारी तंत्र को ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब हम सरकारी कर्मचारी, तो हमारी पेंशन कोई प्राइवेट कंपनी क्यों दे, और क्या भरोसा कि हमारे रिटायरमेंट तक ये कंपनी जिंदा रहेगी। दूसरी बात, हमारे सांसदों विधायकों के जितने बार निर्वाचित होते हैं उतनी बार पेंशन मिलती है, और हम लोगों को 30 साल 35 साल नौकरी करने के बाद में 700 800 हज़ार रुपये पेंशन मिल रही है। मैं सरकारी तंत्र से पूछना चाहता हूँ, हमारी सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि क्या गुनाह कर लिए हमने कि आपने हमारी पुरानी पेंशन बंद कर दी है। आज अटल जी का जन्मदिन है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री महोदय जी, अटल जी के ही समय में 1 जनवरी 2005 को हमारी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई थी। आज हम उसी जन्मदिन को मनाते हुए आज हम सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से एवं केंद्र सरकार से एक निवेदन कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों को एवं भारत के समस्त विभागों के कर्मचारियों को आप पुरानी पेंशन लागू कर दें, नहीं तो इसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। एक छोटा सा परिणाम आपने हिमाचल में देख लिया है। आज हम तो एक ही नारा लेके आए हैं कि पुरानी पेंशन यदि बहाल नहीं करोगे तो पेंशन नहीं तो वोट नहीं। हम किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे। हमारे समस्त कर्मचारियों के परिवारजन, उनके रिश्तेदार, हम किसी को वोट नहीं देंगे जो हमारी पेंशन लागू नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। हमें किसी राजनीतिक दल से कोई बुराई नहीं। हम तो एक चीज़ चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले हमारे समस्त 6 लाख के कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा आप दे दें पुरानी पेंशन, नहीं तो इसके परिणाम आपको भुगतने होंगे। ये आपकी जवाबदारी है। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये खबर पहुंचाने चाहते हैं कि यदि आपको एनपीएस इतना अच्छा है तो आप अपने सांसदों और विधायकों को भी अपना एनपीएस दे दीजिए। हमें स्वीकार है। यदि आप समस्त साथियों को एनपीएस, आपके विधायकों को और सांसदों को एनपीएस लागू कर देते हैं तो हम पुरानी पेंशन की बात ही नहीं करेंगे। ये कैसा अत्याचार कि आप हमारे आधे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दे रहे हैं, आप अपने विधायकों और सांसदों को पुरानी पेंशन दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे साथियों को देखिए। हमारे साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ। मेरे बहुत सारे साथी 98 97 के, आपने पेंशन बंद करी 2004 के बाद, लेकिन हमको नियुक्ति नहीं मानते हुए हमारी पेंशन बंद कर दी। अरे सोचिए तो जरा, ये सरकार जागो तो जरा कि हमारी पुरानी पेंशन खा के आपको मिलेगा क्या। हमारे जो लोग ख़त्म हो जा रहे हैं साथियों, जो देवसान हो जा रहे हैं, किसी दुर्घटना में हमारे दिवंगत हो जा रहे हैं, उनके परिवार को कुल 20% पैसा देते हो आप, 40% की पेंशन देते हो और 40% वो कंपनी को दे देते हो। क्या हो गया आपको? वो 40% कौन सी सगी आपकी वो कंपनी जिसको आप 40% पैसा आपको, हमारे इस कर्मचारियों के मेहनत का पैसा आप उस कंपनी को दे रहे हैं। और साथियों, मैं आपके माध्यम से एक बात और सरकार को बताना चाहता हूँ कि 10% हमारा और 14% सरकार का, ये पैसा आप अपने विकास में क्यों नहीं लगाते? क्यों प्राइवेट कंपनी को दे रहे हो? यदि आप इन पूरे पैसे को आप अपने मध्य प्रदेश के विकास में, भारत के विकास में लगाएंगे तो हमारा जब कर्मचारी रिटायरमेंट होगा तब हम पेंशन मांगेंगे आपसे। क्यों आप प्राइवेट कंपनी को पैसा दे रहे हैं? नरेंद्र प्रसाद शुक्ला, जिला अध्यक्ष, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ रीवा। आज हम लोगों का शाहजहानी पार्क में पुरानी पेंशन बहाली का एक सत्याग्रह आंदोलन है, जिस पर हम लोग अनवरत विगत 3 वर्षों से लगातार शासन से मांग कर रहे हैं कि हम सब जो कर्मचारी हैं उनकी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। 2004 के बाद जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी।
उसके पहले भी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो 98 से लेके आज तक सेवा कर रहे हैं, उनकी वरिष्ठता समाप्त कर दी गई थी। और आदेश में तो ये आया कि आप लोगों की है वरिष्ठता, आप लोगों को क्रमोन्नत दी गई और सेवा शर्तें प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही मानी जाएगी। लेकिन आज जो विसंगतियाँ सामने आ रही हैं वो शासन हम लोगों की वरिष्ठता मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, और इसलिए हम लोग 2004 के बाद 2018 में जो सेवा दी गई राज्य शिक्षा सेवा की, उससे हम लोगों की नियुक्ति मान रही है, जो भी ऑनलाइन हम लोगों की नियुक्ति दिनांक दिख रहा है। इसलिए हम लोग वरिष्ठता, जब प्रथम नियुक्ति दिनांक से हम लोगों की वरिष्ठता दी जाए, और जो 2004 के बाद पुरानी पेंशन बंद की गई है सभी कर्मचारियों को, चाहे जिस विभाग के कर्मचारी हैं, जंगल विभाग के हैं, राजस्व विभाग के हैं, स्वास्थ्य विभाग के हैं, शिक्षा विभाग के हैं, संविदा कर्मचारी, पुलिस विभाग के जो हमारे नौजवान साथी यहाँ पर हम लोगों के साथ है, हम लोगों को के कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन जो पूरा सहयोग कर रहा, राजस्व के जो हमारे जो भी कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन बंद है 2004 के बाद, और 2004 के पहले जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनकी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। समीपस्थ राज्य, हमारे प्रदेश के समीपस्थ राज्यों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, और इसी कड़ी में हम लोग मध्य प्रदेश सरकार से भी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं कि जिससे हम कर्मचारियों का बुढ़ापा जो है अच्छे से बीत सके, क्योंकि बुढ़ापे के समय जो स्थिति आती है, तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह के कष्ट, और एक ही मात्र ऐसी चीज़ है जो आदमी को जीवन सही ढंग से चलाने के लिए बुढ़ापे में ज़रूरत है, वो है पुरानी पेंशन, क्योंकि पुरानी पेंशन ही एकमात्र सहारा बचता है बीमारी और जीवन चलाने के लिए। इसलिए हम लोग आज शाहजहानी पार्क भोपाल में आकर एक ही आवाज़ उठा रहे हैं कि सभी कर्मचारियों की जिनकी पुरानी पेंशन बंद है, उन सभी कर्मचारियों के प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता देते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। लगभग कितने पेंशनर्स हैं? समस्त साथियों से निवेदन की हम आपकी लिस्ट आने के बाद मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी जो पेंशन विहीन, लगभग 3-4 लाख कर्मचारी हैं जो पेंशन विहीन कर्मचारी हैं, उन सभी की पेंशन बहाल की जाए। संगठन तो एक अपनी बैनर के उससे मांग कर रहा, लेकिन हम लोग सभी कर्मचारी, सभी संगठन के कर्मचारी तो हम ही हैं ना, चाहे आज इस संगठन में काम कर रहे हैं चाहे उस संगठन में, हम सबका मतलब एक है कि पुरानी पेंशन बहाल हो। चाहे आज हम मांग कर रहे हैं, कल हमारा दूसरा भाई आके मांग करता है, तो हम सभी कर्मचारियों के लिए एक ही मांग कर रहे हैं। आगे आप क्या करेंगे अगर सरकार आपकी मांगे नहीं माने? हम लोग अभी मध्य प्रदेश सरकार जो वर्तमान में है उससे हम बराबर मांग कर रहे हैं कि अभी आपके पास समय है, आप हम लोगों की मांगों को सुनिए और हम लोगों के अंदर जो भाव है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। नीलेश शर्मा, आपका स्वागत करता है। हमारा मूल है हमारे बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन, जिससे हम वंचित हैं उसको बहाल कीजिए। और ये एक हमारी पीड़ा नहीं है, ये भारत के 70 लाख कर्मचारियों की पीड़ा है, जिनकी भी पोस्टिंग 2004 के बाद हुई है, और अपने मध्य प्रदेश में जिनकी पोस्टिंग 2005 के बाद हुई है। ये सभी विभागों की पीड़ा है, चाहे वो पुलिस हो, CRPF हो, BSF हो, और किसी भी विभाग का कर्मचारी हो। तो ये हम सबकी ओर से हमारा नैतिक कर्तव्य है, और हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि आप हमारे बुढ़ापे की लाठी हमको वापस कर दीजिए। पुरानी पेंशन बहाल होना चाहिए। लाखों कर्मचारियों के परिवारों का सवाल है, बुढ़ापे का सवाल है, बच्चियों की शादियों का सवाल है, मकानों का सवाल है, बहुत चीज़ें जुड़ी हैं इससे। मतलब दवाई गोली हर चीज़ हमारी, बिना पेंशन के हम लोग कैसे करेंगे बुढ़ापे में, उस पर सरकार को संवेदनशील होना ही पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना में सीधे सीधे अपनी जो तनख्वाह का है 50% मिलता है। अगर इतनी ही अच्छी होती तो MLA जो मंत्री हैं ये अपने लिए क्यों नहीं लागू कर ले रहे हैं NPS? अगर अच्छी है तो हम 30 साल 40 साल सर्विस दे रहे हैं, और हम लोग नौकरी पेशा लोग हैं, तो पेंशन जो वर्ड है ये नौकरी पेशा लोग हैं, और मंत्री महोदय लोग जनसेवक हैं, उनको पेंशन की आवश्यकता क्यों? एक आदमी एक पेंशन होना चाहिए और पुरानी पेंशन ही होना चाहिए। जिस दिन हम लोग इस विभाग में आए, हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया, हम लोगों ने शासन की सेवा करना चालू किया, उस दिन से हमारी नियुक्ति दिनांक है और वो रहना चाहिए। अगर हमारी नियुक्ति दिनांक 2004 की है, 98 की है, 6 की है, जब की है, उस दिनांक से हमारी नियुक्ति दिनांक मानना चाहिए, और उसके आधार पर ही हमारी पुरानी पेंशन जिस प्रकार से पहले मिलती थी उसी प्रकार से मिलना चाहिए। एक देश एक विधान, पेंशन सबको एक समान, एक
अभी तो ये अंगड़ाई हम अपना अधिकार मांगते धन्यवाद साथियों, आप अपनी अपनी जगह ग्रहण कर सकते हैं। समस्त जिलों के बहुत सारे पदाधिकारी बैनर लाए हुए होंगे, तो हम आप उनसे निवेदन हैं कि आप यहाँ पर आके अपना नाम लिखवा दें, अपने जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष से संपर्क कर ले, क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मेट है उस और जितने बाहर हैं यहाँ पे, इनको यहाँ से लेके सभी गाड़ी पार कर देना है। यहाँ के बाहर किसी भी बीमारी का व्यवस्था न हो, हम आप कहीं रोके न हो। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो खबर सेतु टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें।